Hey everyone, welcome back to Kids Vision. I am Madhu. I am here again with a new video. So in this video, we are going to learn the summary and question answer of the chapter 13, A Helping Hand, Golden Leaves, book number 5. So let's start. तो ये देखिए, ये चैप्टर इसमें कहा गया है Sometimes people have an accident and they can lose some part of their body like their foot or hand or even a leg and so on. तो इसमें जो है कभी कभी लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में वो क्या करते हैं, उनके बॉडी का कोई भी पार्ट जैसे हाथ पैर कुछ ऐसा वो जो है खो देते हैं, या कोई और पार्ट भी हो सकता है, और इट कुड बी इवन मोर सीरियस, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। बट नॉट एवरीबॉडी गिव्स अप होप। और सारे लोग जब अपने बॉडी पार्ट्स को खो देते हैं तो वो अपने होप को नहीं खोते हैं, उनकी जीने की जो इच्छा होती है वो बनी रहती है। देयर आर मेनी सच पीपल विद डिसेबिलिटीज हु कंटिन्यू टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड इवन अचीव द इम्पॉसिबल। और इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी डिसेबिलिटीज़ के साथ जो है अपने आप को, अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे हैं, और इवन पूरी डिग्निटी के साथ जी रहे हैं अपनी लाइफ को, और अपने लाइफ में ऐसा कुछ जो है अचीव कर रहे हैं जो इम्पॉसिबल होता है उन लोगों के लिए अचीव करना। इवन दो वो जो है हम नॉर्मल ह्यूमंस के लिए अचीव करना इम्पॉसिबल होता है, उसको वो अचीव करते हैं। तो इसी के बारे में चैप्टर है, चलिए पढ़ते हैं। स्टीफन हॉकिंग, इनके बारे में जो है ये पूरी डिटेल दी गई है। ये भी डिजेबल थे फिजिकली, तो उनके बारे में वो कैसे, देखिए एट एज 21 स्टीफन हॉकिंग ए फिजिसिस्ट, और इसमें है एस्ट्रोफिजिसिस्ट, कॉस्मोलॉजिस्ट एंड eminent scientist, was diagnosed with ALS, a rare neurological disease that primarily affects the nerve cells responsible for controlling voluntary muscles movement. तो जो इनको जब ये थे, इनकी एज 21 ईयर की थी तब इनको ये डिजीज़ हुई ALS, जो कि बहुत रेयर होती है, जल्दी किसी को नहीं होती है। तो ये जो क्या करती है, ये डिजीज़ a rare neurological disease that primarily affects the nerve cells responsible for controlling voluntary muscles movement, those muscles we choose to move। तो हमारा ब्रेन जो है जैसे एक मैसेज पहुंचाता है कि हमको इस मसल को यूज़ करना है, इस बॉडी पार्ट को मूव करना है या जो भी करना है, तो जो नर्व्स होती हैं वो मैसेज ले जाती हैं, उनकी वही सारी नर्व्स डैमेज हो गई थी। वॉलेंट्री मसल्स प्रोड्यूस मूवमेंट लाइक चुइंग, वॉकिंग एंड टॉकिंग। तो ये मसल्स वही जो होती हैं, हमारा ब्रेन उनको मैसेज देता है कि ये काम करना है, तो वो जो है हमारे मसल्स को मूव करते हैं, हमारा मसल फिर वो काम करता है। जैसे हम जो भी एक्शन करते हैं, कभी हाथ यूज़ करते हैं, कभी पैर, कुछ भी जो करते हैं हम एक्टिविटीज़, तो ये मसल्स, ये नर्व्स जो होती हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। ही वॉज गिवन 2 more years टू लिव, और उनको जो है बताया गया, डॉक्टर ने बताया कि वो खाली लगभग 2 साल जिंदा रहेंगे। ही लिव्ड अंटिल ही वॉज 76 years ओल्ड। अब 21 ईयर में इनको ये डिजीज़ हुई, तब डॉक्टर ने बताया कि ये 2 साल खाली और जिएंगे, बट जो है वो उन्होंने अपनी 76 ईयर की लाइफ उन्होंने कंप्लीट की। तो आगे इसमें है, ही हैड बीन पैरालाइज फ्रॉम हेड टू टो for over 30 years and used a wise synthesizers to be able to communicate, and a wheelchair that he operated through slight movement of the head and eyes। तो उन्होंने जो है लोगों से कनेक्ट करने के लिए एक वॉइस सिंथेसाइजर, एक डिवाइस होती है, उसको यूज़ करते ताकि वो लोगों से कनेक्ट कर सकें, अपनी बात रख सकें और लोगों को अपनी बात समझा सकें। और वो एक व्हील चेयर लेते थे जिस पे रहते थे, जो है उसको अपने उनके सर के हल्के से मूवमेंट से, अपनी आँखों के मूवमेंट से वो उसको मूव कर सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे। नन ऑफ दिस प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम developing his activity as an extraordinary researcher and professor, an intense personal life that allowed him to make his illness known to the world। और ये सारी डिसेबिलिटीज़ जो थी उनको इन्होंने वो रोक नहीं पाई इनको जो है डेवलप करने में, उनकी एक्टिविटीज़ को, उनके रिसर्चेस को, एज अ प्रोफेसर जो वो वर्क करते थे वो, और जो उनकी पर्सनल लाइफ थी, तो ये सारी चीज़ें जो है उनको रोक नहीं पाई। देखिए ये है साई प्रसाद विश्वनाथन, ये इंडिया के हैं, इनको बाय नेम लग रहा है कि ये इंडिया से हैं। तो विश्वनाथन lost sensation in the lower half his body known when he was a kid, कि जब वो एक किड थे, एक बच्चे थे, तभी जो है उनके शरीर के निचले हिस्से में कोई सेंसेशन उनको फील नहीं होती थी।
बट ही वॉज नॉट वन टू लेट ए डिसेबिलिटी टेक ओवर हिज लाइफ। पर वो ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि उनकी डिसेबिलिटी उनकी लाइफ पे हावी हो जाए और वो कुछ कर ना सकें। He became India's first skydiver and his name registered in the Limca Book of Record for being the first Indian with disability to skydive from 14,000 feet। और वो स्काई डाइवर बने और इंडिया के सबसे कम उम्र के स्काई डाइवर बने जो डिजेबल थे। और जो है लिम्का बुक में उनका नाम रिकॉर्ड में लिखा गया और सबसे कम उम्र के स्काई डाइवर बने वो। He has co-founded Sahasra, an organization that provides scholarships to financially disadvantaged students with great potential to pursue higher studies। और ही हैज़ को फाउंडेड और उन्होंने एक सहस्रा नाम का ऑर्गेनाइजेशन जो उसको उन्होंने उससे जुड़े वो और बनाया और जो है स्कॉलरशिप बच्चों को प्रोवाइड कराने लगे जो फाइनेंशियली जो है किसी भी तरह से अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं पढ़ाई को, तो उनको जो है उनकी हायर स्टडीज़ के लिए उनको फंड्स प्रोवाइड करने लगी है। ही करंटली वर्क एज अ रिस्क कंसल्टेंट एट डेलटे यूएस इन इंडिया। अब जो है वो जो है अभी भी वो वर्क कर रहे हैं रिस्क एज अ रिस्क कंसल्टेंट। तो चलिए आगे हम चैप्टर को देखिए। ये देखिए बेसिकली ये चैप्टर देखिए ये लेटर्स पे जो है बेस्ड दिख रहा है। ये लेटर है इस तरह से जैसे लेटर लिखे जाते हैं। रीड द स्टोरी अबाउट ए गर्ल हु कम्स टू ए न्यू स्कूल एंड हाउ शी इज़ एक्सेप्टेड बाय द राइटर एज हर फ्रेंड। तो चलिए हम ये जो है स्टोरी पढ़ते हैं कैसे एक जो है लड़की, जैसे आप लोग जब स्कूल चेंज करते हैं कहीं दूसरे स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे कैसे जो है नए फ्रेंड्स बनाते हैं, तो ऐसे ही एक बच्ची दूसरे स्कूल में आती है और जो ये लेटर राइटर है वो बच्ची कैसे उसकी फ्रेंड बन जाती है। तो इसमें डी वो कह रही है, डियर वेल यू नो हु यू आर, तुम जानती हो तुम कौन हो, एंड इट्स नॉट लाइक यू आर एवर गोइंग टू सी दिस लेटर। मुझे लगता है कि तुम जो है ये लेटर कभी देख नहीं पाओगी। मिस टोल्ड मी दैट आई हैड टू बी योर मेंटोर एंड शो यू अराउंड बिकॉज यू आर ए न्यू स्टूडेंट। मैम ने मुझे, जो उनकी मिस थी मैम, उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे मेंटोर बनूं। मेंटोर मीन्स एक गाइड होता है जो जैसे हम जो चीज़ नहीं जानते वो हमको उसमें गाइड करता है, बताता है हमें। तो वो जो है मैं तो उन्होंने कहा कि वो बच्ची क्योंकि नई आई थी इनके स्कूल में राइटर के, तो इनकी टीचर ने कहा कि राइटर को कि तुम जो है इस नई स्टूडेंट की मेंटोर बन जाओ और जो है तुम उस बच्ची को यहाँ से हर चीज़ के बारे में बताओ। आई डिडंट नो व्हाट अ मेंटोर इज़। तो कह रही मुझे तो मेंटोर का मतलब भी नहीं पता था, मेंटोर क्या होता है। सो आई लुक्ड इट अप इन द डिक्शनरी। तो मैंने जो है मेंटोर का मतलब फिर डिक्शनरी में ढूंढा और समझा मेंटोर किसे कहते हैं। एनीवे शी डिडंट टेल मी एनीथिंग अबाउट दैट। तो कह रहे हैं फिर भी मिस ने मुझे कुछ नहीं बताया कि मेंटोर जो है होता क्या है, उसको करना क्या होता, बस इतना कहा तुम इसके मेंटोर बन जाओ। Ali and Gaurav and Sumi and Rani, they kept asking me about it when we are going home from school। कह रहे हैं उसके जो पुराने फ्रेंड्स हैं, तो अली, गौरव, सुमी, रानी, जो सब लोग घर साथ में जा रहे थे स्कूल के बाद, तो कह रहे हैं वो सारे मुझे पूरे रास्ते इस चीज़ के बारे में पूछते जा रहे थे। अब वो चीज़ क्या है ये तो आपको चलिए पढ़ते पढ़ते पता चलेगी। आई टोल्ड देम दैट आई डिडंट नो व्हाट दे वर टॉकिंग अबाउट। मैंने उनसे कहा मुझे नहीं पता है तुम सब लोग क्या किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। बट दैट्स नॉट ट्रू, पर ये ऐसा सच नहीं था कि मुझे पता नहीं था। हाउ कैन आई नॉट नो, मैं कैसे नहीं जानूंगी उस चीज़ के बारे में। सी यू मेड मी लाई टू माई फ्रेंड्स, देखो तुम्हारी वजह से मुझे अपने दोस्तों से झूठ भी बोलना पड़ा। योर सिंसियरली मी। ही अगेन माँ सेज दैट इट इज़ नॉट गुड टू स्टेयर एट पीपल। कह रही है मैं फिर से मैं हूँ, तो मेरी माँ कहती है कि लोगों को घूरना, लगातार देखना, गेज करना अच्छा नहीं है। बट आई कैन सी दैट एवरी वन स्टेयर्स एट यू, पर मैं नोटिस करती हूँ, मुझे पता चलता है कि हर कोई तुम्हें घूरता रहता है। दे स्टेयर एट मी टू बिकॉज आई हैव टू हैंग अराउंड विद यू एंड बी योर मेंटोर। और वो सारे मुझे भी घूरते रहते हैं, जो तुम्हें घूरते हैं वो मुझे भी घूरते हैं। मुझे क्यों घूरते हैं? क्योंकि मुझे तुम्हारे मेंटोर बन के हमेशा तुम्हारे साथ रहना पड़ता है। वाई डिड यू कम टू आवर स्कूल, तुम हमारे स्कूल में क्यों चली आई? वाई कुडंट यू कंटिन्यू गोइंग टू वट एवर स्कूल यू वेंट टू अर्लियर। तो तुम जिस स्कूल में पहले जाती थी ना उसी स्कूल में क्यों नहीं कंटिन्यू करी, तुम यहाँ क्यों चली आई?
डू यू नो वॉट हैपेंड यस्टरडे, क्या तुम जानती हो कल क्या हुआ? गौरव, अली एंड टू ऑफ देयर फ्रेंड्स फ्रॉम क्लास 7th कंसर्न मी आफ्टर स्कूल टू आस्क अबाउट यू। नो व्हाट? तो इसमें जो है गौ इन लोगों ने स्कूल के बाद गौरव, अली और उसके दो 7th क्लास के दो दूसरे स्टूडेंट्स थे, वो मुझसे जो है बार बार आके कह रहे थे कि मैं तुमसे उसके बारे में पूछूं। अब पता नहीं क्या सस्पेंस है, वो क्या चीज़ है, तो चलिए पढ़ते पढ़ते पता ही चलेगा। दे टुक माई बैग एंड वुडंट गिव इट बैक। जब मैंने मना किया तो उसने मना किया कि मैं क्यों पूछूं, तो वो जो उन लोगों ने बैग ले लिया और मेरा बैग वापस नहीं किया। देन दे थ्रू इट इनटू द थिकेट बाय द साइड ऑफ द रोड। और फिर उन्होंने मेरे बैग को रोड के किनारे जो थिकेट घनी झाड़ियाँ थी उसमें फेंक दिया। एंड आई हैड टू स्क्रैम्बल डाउन इनटू द माउंटेन टू गेट इट। और मुझे जो है स्क्रैम्बल मतलब होता है किसी जैसे ऊंचाई पे जो है झुक झुक के हाथों का सहारा लेके पैरों का सहारा लेके चढ़ के जाना। तो कह रही है इस तरह से मुझे जाना पड़ा स्क्रैम्बल करके वहाँ पे माउंटेन साइड में जो मेरा बैग वहाँ पड़ा था लेने के लिए। आई टोर माई शर्ट एंड माँ वॉज एंग्री विद मी। मैंने अपनी शर्ट फाड़ दी इसमें और फिर मेरी माँ मुझे बहुत गुस्सा हुई। दिस इज ऑल योर फॉल्ट, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी गलती है ये सब। तीसरा लेटर है। हेलो, आई कीप टेलिंग देम दैट दे कैन आस्क यू वट एवर दे वॉन्ट टू नो। तो कह रही मैं उन सब लोगों से जो है मैंने कहती हूँ कि जो है जो तुमसे वो लोग जानना चाहते हैं वो तुमसे डायरेक्ट आके पूछिए, मुझे क्यों पूछते हैं? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ आस्किंग मी, मुझे क्यों पूछते हैं? मुझसे क्या मतलब इन चीज़ों से? हाउ एम आई सपोज टू नो वाई यू हैव दैट थिंग और हाउ इट वर्क्स। कह रही है मैं कैसे जानूं कि वो चीज़ तुम्हारे पास क्यों है और ये कैसे वर्क करती है। तो बड़ा सस्पेंस है वो चीज़ क्या है। तो चलिए अभी देखते हैं कौन से लेटर में मिलती है। टू बी रियली ऑनेस्ट, कह रही है बहुत ऑनेस्ट होके कहूँगी, आई कांट से आई एम नॉट क्यूरियस माई सेल्फ और दैट आई डोंट हैव द सेम क्वेश्चन द अदर्स आर आस्किंग मी। कह रही है कि मैं ये चीज़ नहीं कह सकती कि मैं क्यूरियस नहीं हूँ उस चीज़ के बारे में, तो मैं भी क्यूरियस हूँ और मेरे पास भी द सेम क्वेश्चन है जो दूसरे लोग मुझसे पूछते हैं तुम्हारी उस चीज़ के बारे में। येस आई नोटिस इज द फर्स्ट डे व्हेन यू केम इनटू द क्लासरूम। कह रही है हाँ, मैं उस चीज़ को मैंने नोटिस किया जब तुम पहले ही दिन क्लासरूम में आई ना, मैंने तभी उसको नोटिस कर लिया था। आई सॉ हाउ यू डिड एवरीथिंग विद वन हैंड एंड हाउ योर लेफ्ट हैंड नेवर मूव्ड। तो कह रही है कि मैंने देखा तुम सब कुछ कैसे एक हाथ से कर रही थी और तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड है ना वो मूव नहीं कर रहा था जरा सा। एट फर्स्ट आई कुडंट टेल व्हाट द प्रॉब्लम वाज। कह रही पहले तो मैंने नहीं बताया कि क्या प्रॉब्लम है। देन व्हेन आई केम क्लोजर, और जब मैं थोड़ा सा और नज़दीक आई मैंने उसको और ध्यान से देखा, आई सॉ दैट समथिंग वाजंट क्वाइट राइट। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ सही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है इस हाथ में, तुम्हारे लेफ्ट हैंड में। इट लुक्ड वियर्ड, ये बिल्कुल अलग विचित्र सा लग रहा था। लाइक इट वाज कवर्ड इन प्लास्टिक। सो जैसे ऐसा लग रहा था जैसे वो प्लास्टिक में कवर्ड था और समथिंग मतलब प्लास्टिक या किसी और चीज़ में कवर्ड था। तो एज आई थिंक ये जो है चैप्टर है उसका हाथ जो है प्लास्टिक मीन्स उसका जो है प्रोस्थेटिक हैंड उसके पास है। तो क्योंकि उसका लेफ्ट हैंड प्रोस्थेटिक है इसलिए वो एक हाथ से काम कर रही है, वो प्लास्टिक का दिख रहा है, तो सारे बच्चे जो है उसको बार बार पूछ रहे हैं क्योंकि वो नॉर्मल सा नहीं दिख रहा है। देन आई थॉट इट वॉज अ टॉय हैंड। कह रही फिर मुझे लगा कि ये तो एक टॉय हैंड होगा। इट टुक मी सम टाइम टू अंडरस्टैंड, और मुझे वो समझने में काफ़ी टाइम लगा। ऑल्सो आई सा वॉट हैपेंड एट लंच। कह रही और मैंने वो भी देखा कि लंच टाइम में क्या हुआ। सी यू मी। हेलो, द ओल्डेस्ट सिस्टर, द वन हु इज स्टडिंग इंजीनियरिंग इन दिल्ली। अब फिर से वो लेटर में कह रही हेलो बोल रही है और कह रही है कि मेरी बड़ी बहन, सबसे बड़ी बहन जो अभी दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है, कल टुडे उसने मुझे फ़ोन किया। आई टोल्ड हर, और मैंने उसको बताया, देयर्स ए गर्ल इन माई क्लास, एक बच्ची मेरी क्लास में है, एंड शी हैज़ ए फेक हैंड, और उसका हाथ नकली है, फेक हैंड है। एंड शी सेड दैट द टर्म इज़ प्रोस्थेटिक हैंड। तब फिर उसने बताया कि वो फेक हैंड नहीं बोलते उसको, उसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक हैंड। तो यस, यही जो इसमें जो है सीक्रेट है अभी रिवील हुआ है। वो बच्ची जो नई आई थी उसके पास लेफ्ट हैंड जो उसका था वो प्रोस्थेटिक हैंड था, नेचुरल हैंड नहीं था। दैट मीन्स किसी एक्सीडेंट में या इसी तरह से किसी चीज़ में उसने अपने हाथ को खो दिया होगा, तो उसने जो है प्रोस्थेटिक हैंड लगाया हुआ था। तभी सब उसके बारे में ज़्यादा क्यूरियस थे क्या है क्या है।
लिसन आई हैव सम एडवाइस फॉर यू। अब वो देखो कैसे क्लोजर हो रही है बच्ची की, जब वो समझ रही है तो उसकी परेशानी को, और उसको जो है एडवाइस कर रही है, देखो मैं तुम्हारे लिए, मेरे पास एक एडवाइस है। यू यू मे बी न्यू एंड ऑल, बट इफ यू वांट पीपल टू स्टॉप स्टेयरिंग एट यू एंड टॉकिंग अबाउट यू, यू हैव टू स्टॉप स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑल द टाइम। तो कह रही है, देखो देखो तुम नई हो या जो भी है, बट तुम, अगर तुम चाहती हो कि लोग तुम्हें घूरना बंद करें, तुम्हारे बारे में बातें करना बंद करें दूसरे लोग, तो तुम सबसे पहले जो कॉर्नर में हमेशा खड़ी रहती हो, वो चीज़ बंद कर दो, कॉर्नर में ना खड़ी रहा करो। व्हाई डोंट यू प्ले विद अस? तुम हमारे साथ खेलते क्यों नहीं हो? व्हाई डोंट यू कम ऑन द स्विंग? झूले पे क्यों नहीं आती हो हमारे साथ, कि घुलो मिलो सबसे, अकेले खड़ी रहती हो? एवरीवन लव्स द स्विंग, और सब लोग, झूला तो सबको पसंद होता है। इट्स बीन 2 वीक्स एंड यू कैन जॉली वेलकम बाय योरसेल्फ। अभी तो तुम्हें 2 हफ्ते हो गए हैं आए, और तुम खुश होकर खुद तुम्हें आना चाहिए। आई एम नॉट गोइंग टू बी योर माइंडर फॉर एवर, और मैं हमेशा तुम्हारी जो है मेंटोर माइंडर बन के नहीं रहूँगी, तुम्हें हर चीज़ बताती रहूँ। समटाइम्स आई डोंट नो व्हाट टू से टू यू। कह रही है, कभी कभी तो मुझे खुद भी नहीं पता होता कि तुम्हें क्या कहना है, क्या बताना है। आफ्टर द लंच इंसिडेंट दैट डे आई हैव बीन वॉचिंग यू। कह रही है, उस दिन जो है लंच में जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद मैं तुम्हें बराबर देख रही थी। आई एम जस्ट क्यूरियस, मैं भी बहुत क्यूरियस थी। इज इट वियर्ड टू हैव वन हैंड? क्या ये वियर्ड है, बिल्कुल अलग है कि एक हाथ होना? इज इट ओनली योर हैंड और इज योर एंटायर आर्म फेक, सॉरी प्रोस्थेटिक? वो कह रही है कि जो है, तुम्हारा क्या खाली ये एक हैंड है, या तुम्हारा पूरा हाथ ही जो है वो फेक है, सॉरी प्रोस्थेटिक है। टुडे सुमी गौरव एंड आई वॉक टू स्कूल टुगेदर। कह रही है, आज मैं, सुमी और गौरव स्कूल साथ में जा रहे थे। दे वर प्लेइंग ए गेम दे मेड अप कॉल्ड वन हैंड चैलेंज, और वो एक गेम खेल रहे थे, और उन्होंने इस गेम का नाम दिया था वन हैंड चैलेंज। द रूल इज यू हैव टू डू थिंग्स विद वन हैंड, और रूल उस गेम का क्या है कि सारी चीज़ें एक हाथ से करनी है, लाइक पैकिंग योर बैग और बटनिंग योर शर्ट। जैसे बैग पैक करना, शर्ट को बटन करना, ये सब कुछ एक हाथ से करना है। सुमी couldn't tie her shoelace and she forgot about it। अब सुमी जो है अपना जो है शू लेस एक हाथ से नहीं बांध पाई, और उसके बारे में फिर भूल गई। एंड ट्रिप्ड एंड फेल, और जो है वो शू लेस उसकी दब के फंस गई और वो गिर गई। शी गॉट ए कट ऑन हर चिन, और उसके चिन पे चोट भी लग गई, कट आ गया। मिस सॉ इट, मैम ने उसे देखा। एंड इवन दो शी पुट सम एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन इट, और उसके बाद मैम ने उस पर कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई। शी स्कोल्डेड सुमी फॉर बीइंग केयरलेस, और उसके बाद सुमी को डांटा भी, खूब डांटा, क्योंकि वो केयरलेस है, उसने शूलेस नहीं बांधा था। मैम ने क्रीम तो लगाई, पर उसके केयरलेस होने के लिए उसको डांट भी खूब पिलाई। You can't run around in mountains with your shoelace untied। तुम इन माउंटेन्स में बिना शूलेस को बांधे हुए, टाई किए हुए नहीं चल सकती हो। What will happen if you fall while going home or something? अब मैम को कंसर्न हो रहा था, इसलिए उसको डांट रही थी कि जो है, अगर देखो तुम जो है इस तरह से अगर घर जा रही हो, तुम कहीं गिर जाओ, तो क्या होगा इस तरह से। आई थिंक एडल्ट वरी टू मच। वो कह रही, मुझे लगता है ये एडल्ट ना बहुत ज़्यादा ही जो है वरी रहते हर चीज़ के लिए। योर्स ट्रूली मी। अब देखिए कैसे क्लोजर आ रही है, अब वो लिख रही है इसमें योर्स ट्रूली। देखिए वो कह रही है, हे डू यू नो व्हाट अ कोइंसिडेंस इज? ये क्या कोइंसिडेंस है? इट्स लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग एंड द सेम थिंग हैपेंड सम टाइम लेटर इन ए completely अनरिलेटेड वे। तो कह रही है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि तुम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, और वही चीज़ जो है आपकी लाइफ में जो है अचानक से हो जाती है। इन माई लास्ट लेटर, मेरे पिछले लेटर में, आई वॉज टेलिंग यू अबाउट सुमी एंड द शूलेस। मैं तुम्हें सुमी और शूलेस के बारे में बता रही थी। एंड देन टुडे, और आज, आई सॉ यू टाइंग योर शूलेस, और मैंने आज तुम्हें शूलेस बांधते हुए देख लिया। तुम कैसे बांध रही हो? वाओ दैट वॉज ऑसम। आई थिंक यू डिड इट फास्टर देन आई कैन डू इट विथ 2 हैंड्स। कह रही है, वाओ तुम कितना ऑसम था जब तुम शूलेस बांध रही थी। मुझे लगता है कि तुम जो है, मैं अपने दोनों हाथ से उतना तेज नहीं बांध सकती जितना तुमने एक हाथ से बांध लिया, जितनी जल्दी से। इफ़ यू वर माई फ्रेंड, अगर तुम मेरी फ्रेंड होती तो आई वुड चैलेंज यू टू ए शू लेस टाइंग रेस।
तो मैं तुम्हें जो है शो लेस टाइंग रेस तुम्हारे साथ करती, चैलेंज करती इसके बारे में। और नो, मे बी आई वुड आस्क यू टू टीच मी हाउ टू डू इट विद वन हैंड। या तो मैं तुमसे पूछती कि तुम जो है मुझे बताओ कि एक हाथ से ये कैसे कर ले, क्योंकि अभी वो क्लोजर नहीं हुए थे, इसलिए वो इस तरह से कहती है अगर तुम मेरी दोस्त होती तो। तो आई हैव टू कन्फेस, और मैं जो है कन्फेस करूँगी तुम्हारे सामने, आई डिड ट्राई टू टाई माई शू लेस विद वन हैंड व्हेन आई गॉट होम। कह रही है कि जब मैं घर गई ना तो मैंने भी जो है शू लेस को बांधने की कोशिश करी एक हाथ से, बट इट्स इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल था, एक हाथ से शू लेस बांधना उस बच्ची के लिए, राइटर के लिए इम्पॉसिबल था। हाउ डू यू डू इट, वो कह रही है तुम कैसे कर लेती हो, मे बी आई विल आस्क यू टुमारो, शायद मैं कल तुमसे पूछूं इसके बारे में, क्यूरियस मी। ये नेक्स्ट लेटर में है, हे सो आफ्टर व्हाट यू सेड आई हैव ट्राई टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद ओनली वन हैंड। वो कह रही है कि तुमसे कहा था ना उसके बाद मैंने जो है बहुत सारी चीज़ें एक हाथ से करने की कोशिश करी, बट इट्स सो डिफ़िकल्ट, पर ये बहुत डिफ़िकल्ट था। आई स्टिल डोंट गेट हाउ यू डू इट। कह रही है मैं अभी तक नहीं समझ पाई, जान पाई कि तुम्हें कैसे कर लेती हो एक हाथ से। लाइक हैविंग ए बाथ, जैसे नहाना, वियरिंग क्लोथ्स, कपड़े पहनना, पैकिंग योर बैग्स, बैग को पैक कर लेना। सिंस दैट डे एट लंच आई डिड रियलाइज दैट वॉट यू हैव टू डू सम थिंग्स डिफरेंटली, but it's not like you don't do almost everything the rest of us to do। इसमें कह रही है कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत मुश्किल थी एक हाथ से करना, बट सिंस दैट डे, उस दिन लंच के बाद से, आई डिड रियलाइज़, मुझे रियलाइज़ हुआ, मैं ये चीज़ जान पाई, रियलाइज़ कर पाई, दैट यू हैव टू डू सम थिंग्स डिफरेंटली, कि तुम कुछ चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से करती हो, बट इट्स नॉट लाइक यू, ये ऐसा नहीं है, डोंट डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग द रेस्ट ऑफ अस डू, जैसे हम सारी चीज़ें करते हैं तुम एकदम एग्जैक्ट वही चीज़ें करती हो, कुछ ना कुछ तुम्हारे वे में डिफरेंट होता है, अलग तरीके से उन चीज़ों को कर लेती हो। लिसन आई एम सॉरी अबाउट व्हाट आई सेड अर्लियर। कह रही है देखो, वो समझ रही है जब उसकी प्रॉब्लम्स, तो कह रही है देखो मैंने तुमसे जो पहले कहा था उसके लिए सॉरी बोल रही हूँ। अबाउट प्लेइंग विद अस, जैसे हमने अपने खेलने के बारे में हमारे साथ खेलो कहा था, तो उसके बारे में सॉरी बोल रही हूँ। आई गेस यू वर जस्ट फीलिंग शाई, मुझे समझती हूँ कि तुम खाली शाई फील करती हो इसलिए हमारे साथ नहीं खेलती हो। एंड ऑल्सो अबाउट कमिंग ऑन द स्विंग, और स्विंग पे आने में भी शाई फील करती हो इसलिए नहीं खेलते हो। I tried and it's hard to get your balance if you don't hold it with two hand। अब वो कह रही कि मैंने ट्राई किया एक हाथ से करने का, तब मुझे समझ पहले मुझे लग रहा कि तुम शाई करती हो इसलिए नहीं आती हो, पर बाद में मैंने देखा, जब मैंने ट्राई किया तो मुझे लगा कि एक हाथ से बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है झूले में, तो इसलिए तुम नहीं आती हो। बट यू आर ग्रेट इन द जंगल जिम, लेकिन तुम जंगल जिम बहुत अच्छा करती हो। इवन इफ यू डोंट हैंग फ्रॉम द बार्स, तुम बार्स से नहीं लटक पाती हो। एंड यू कैन रन ईजिली फास्टर, लेकिन तुम बहुत तेज दौड़ सकती हो। इवन फास्टर देन अली, जैसे अली से भी तेज। हु वन द फर्स्ट प्राइज एट स्पोर्ट्स डे, वो अली जिसको रेस में फर्स्ट प्राइज मिला था स्पोर्ट्स डे पे, तुम उससे भी तेज दौड़ती हो, भले तुम बार्स पे उतना अच्छा लटक नहीं पाती हो। बाय मी। हेलो, दैट मूवी वॉज रियली फनी, वो मूवी तो बहुत फनी थी ना। आई लव सो मच दैट माई स्टमक हर्ट एंड इट वॉज लाइक आई वॉज क्राइंग। कह रही है मैं तो इतना हंसी कि मेरे पेट में दर्द होने लगा और मैं बिल्कुल जैसे रोने लगी, इतना तेज हंसी। आई ऑलवेज लाइक इट, मैं ये बहुत पसंद करती हूँ। व्हेन दे शो मूवीज इन स्कूल, जब स्कूल में मूवी दिखाते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट मीन्स नो क्लासेस, इसका मतलब होता है कि कोई क्लास नहीं होगी आज। लास्ट टाइम बिफोर यू केम टू आवर स्कूल, लास्ट टाइम जब तुम हमारे स्कूल में नहीं आई थी उससे पहले, दे शोड दिस मूवी अबाउट ए टाइगर कब दैट गॉट लॉस्ट। इन्होंने हमें एक मूवी दिखाई थी एक टाइगर कब के बारे में जो खो गया था। इट वॉज क्वाइट स्कैरी, और ये बड़ा डरावना सा था। मोस्टली बिकॉज इट वॉज ए ट्रू स्टोरी, शायद ये एक ओरिजिनल रियल स्टोरी थी इसलिए जो है ऐसा डरावनी थी। लेटर समवन फाउंड इट एंड मैनेज टू गेट इट बैक टू इट्स फैमिली, और बाद में किसी को मिल गया वो कप, और उसने उस कप को उसकी फैमिली तक पहुंचा दिया। ट्रू स्टोरीज लाइक दैट आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्रीज, जो ट्रू स्टोरीज होती है ना उन्हें डॉक्यूमेंट्री स्टोरीज कहा जाता है। डिड यू नो दैट, क्या तुम्हें पता है? टाइगर कब्स आर क्यूट, नो, टाइगर कब्स बहुत क्यूट होते हैं। लास्ट ईयर देयर वॉज ए पपी नियर आ हाउस, पिछले साल हमारे घर के पास एक पपी था। इट वॉज वेरी क्यूट टू, ये भी बहुत क्यूट था, बट इट ग्रू अप एंड देन
इट wasn't so cute anymore। लेकिन फिर वो बड़ा हो गया ना, तो बड़ा होने के बाद वो उतना क्यूट नहीं लग रहा था जितना बचपन में था। गॉट टू गो नाउ, चलो अब चलते हैं। हेलो हेलो, डिड यू नो आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन आई सॉ यू ऑन द बस। कह रही हेलो हेलो, जब मैंने तुम्हें, मैं बहुत सरप्राइज थी, तुम जानती हो, जब मैंने तुम्हें बस पे देखा तो मैं बिल्कुल सरप्राइज हो गई। आई हैड नो आइडिया माई फादर वर्कड इन सेम प्लेस एज योर्स। कह रही मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि मेरे, जहाँ तुम्हारे पापा वर्क करते हैं, मेरे फादर भी वहीं पे वर्क करते हैं। बट आई एम सो हैप्पी यू केम फॉर द ऑफिस पिकनिक। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम ऑफिस पिकनिक में आई। तो उनके ऑफिस के कलीग्स की पिकनिक होती होगी, तो सब साथ में फैमिली के साथ, तो उसी पिकनिक में शायद ये मिले होंगे। बिकॉज लास्ट ईयर व्हेन दे टूक अस, क्योंकि लास्ट ईयर जब वो हमें ऑफिस पिकनिक पे ले गए थे ना, देयर वर नो अदर चिल्ड्रन ऑफ माई एज, मेरी एज से कोई बच्चा ही नहीं था वहाँ पे। एंड आई गॉट रियली बोर्ड, और मैं सच में बहुत बोर हुई थी वहाँ पे। ओके आई एम रियली टायर्ड, चलो अब मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ, सो आई एम गोइंग नाउ, इसलिए मैं जा रही हूँ। सी यू इन स्कूल टुमारो, कल तुम्हें स्कूल में मिलते हैं। मी, हे आई थिंक आई शुड warn you, principal sir becomes slightly insane whenever annual day come along। अब वो कह रही मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें कुछ चीज़ों के बारे में वार्न कर देना चाहिए, पहले से बता देना चाहिए कि प्रिंसिपल सर जो है ना, वो जो है थोड़े से क्रेजी हो जाते हैं। इंसेन मतलब क्रेजी से हो जाते हैं, अजीब से बिहेवियर करने लगते हैं, थोड़े क्रेजी हो जाते हैं जब एनुअल डे पास आता है। ही माइट येल एट यू, हो सकता है वो तुम पे चिल्लाएं। येल मतलब होता है चिल्लाना, हो सकता है वो तुम पे चिल्ला पड़े। ही येल्स एट एवरीवन, वो सब पे चिल्लाते हैं। सो डोंट टेक इट पर्सनली, तो इसको पर्सनली मत लेना कि वो तुम्हें चिल्ला रहे हैं। माई माँ सेज दैट ही इज़ अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। मेरी माँ कहती हैं कि इस समय वो बहुत प्रेशर में हो जाते हैं, अंडर प्रेशर होते हैं। बिकॉज आर एनुअल डे परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट्स ऑन हिम, क्योंकि बच्चों की जो एनुअल डे की परफॉर्मेंस होती है ना, उससे स्कूल के मैनेजमेंट को जज किया जाता है। तो इसीलिए वो माँ कह रही हैं कि वो अंडर प्रेशर होते हैं, इसीलिए वो झुंझलाते हैं, चिल्लाते हैं सब पे। आई एम नॉट श्योर व्हाट दैट मीन्स, कह रही मुझे नहीं पता अंडर प्रेशर का मतलब क्या होता है। बट ही डज लुक स्ट्रेस्ड आउट, लेकिन वो जो है थोड़े से स्ट्रेस दिखते हैं। डिड यू सी हिज हेयर, क्या तुम उनके बाल देखी हो? इट वॉज लाइक ही टच्ड ए लूज वायर एंड गॉट एन इलेक्ट्रिक शॉक। कि कह रही कि जैसे उन्होंने किसी बिजली के तार को छू दिया हो, और जो है खुले तार को, और उनके बाल खड़े हो गए हों, ऐसे लगते हैं। दो आई थिंक इट वॉज वेरी मीन ऑफ रानी टू पुट ए फ्रॉग इन हिज चेयर। कह रही है लेकिन मुझे लगता है कि रानी ने ये बहुत गलत किया, उनकी चेयर पे फ्रॉग रख दिया था। ओके आई एम गोइंग नाउ, चलो मैं चलती हूँ। बिफोर ही कैचेज मी राइटिंग दिस लेटर, वो मुझे लेटर लिखते हुए पकड़ लें उसके पहले मैं चलती हूँ। योर न्यू हैंड इज सो कूल, अब वो कह रही तुम्हारा जो नया हाथ है ना बहुत अच्छा है। नो ऑफेंस बट द ओल्ड वन वॉज ए बिट बोरिंग। तो कह रही है ऐसी कोई बात नहीं है कि खराब था, लेकिन वो तो तुम्हारा जो पुराना हाथ था ना, वो थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था, तो बुरा मत मानना इस बात के लिए। इट वॉज जस्ट देयर, हाँ बस वो था, बस इतना ही था। द न्यू वन इज लाइक मैजिक, और ये तुम्हारा नया हाथ है ना, बिल्कुल मैजिक की तरह है, जादू जैसे हो। एंड यू कैन मूव द फिंगर्स एंड ग्रिप्स विद इट, तुम अपनी फिंगर्स को मूव कर सकती हो, ग्रिप कर सकती हो, बांध सकती हो इन्हें। आई होप यू डिडंट माइंड दैट आई आस्क्ड टू शेक हैंड। तो कह रही ये है कि आई थिंक जो तुमने मेरी बात को बुरा नहीं माना होगा जब मैंने तुम्हें हैंड शेक करने को कहा था। आई जस्ट सेड इट बिफोर आई कुड थिंक, मैं सोच पाती उसके पहले ही मेरे मुंह से ये निकल गया था, तो मैं समझी नहीं कि तुम्हें बुरा लगेगा, बस ऐसे कह दिया था। मे बी टुमारो वी कैन डू सम एक्सपेरिमेंट्स टू फाइंड आउट इफ़ यू कैन लिफ्ट स्टफ विद इट, और हो सकता है कल हम ना कुछ जो है एक्सपेरिमेंट्स करें तुम्हारे हाथ के साथ कि तुम जो चीज़ों को उठा सकती हो इससे कि नहीं। ओह आई जस्ट रियलाइज, और मुझे पता चला, द लास्ट कपल ऑफ लेटर्स आई रोट टू यू, जो मैंने पिछले लेटर्स लिखे हैं तुम्हें, आई डिडंट मेंशन योर प्रोस्थेटिक हैंड एट ऑल, और मैंने उसमें तुम्हारे प्रोस्थेटिक हैंड के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है। इट्स लाइक आई फॉरगॉट ऑल अबाउट इट, ऐसा लगता है कि जैसे मैं हमेशा उसके बारे में भूल ही गई, उन हाथ तुम्हारे प्रोस्थेटिक हैंड के बारे में। एंड wanted टू टेल यू सो मेनी अदर थिंग्स, और तुम्हें बहुत सी अलग अलग चीज़ें कहना बताना चाह रही थी। द फनी थिंग इज आई एम नॉट दैट क्यूरियस अबाउट योर हैंड एनी मोर, और कह रही देखो फनी थिंग तो ये है ना, क्योंकि मैं अब तुम्हारे हाथ के बारे में ज़्यादा क्यूरियस हूँ ही नहीं। आई डोंट नो वाई, मुझे नहीं पता कि क्यों।
क्यों नहीं क्यूरियस है? क्योंकि अब वो दोनों अच्छे फ्रेंड हो गए हैं, दोनों एक दूसरे को समझने लगे हैं, तो अभी उसके हाथ की चिंता उसको नहीं रहती, वो उसकी क्वालिटीज़ पे अब जो है ज़्यादा फोकस कर रही है, दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं। इसलिए वो अभी उसके प्रोस्थेटिक हैंड के बारे में, जो उसकी वीकनेस थी उस बच्ची के पास, उसके बारे में वो भूल ही चुकी है, इतने अच्छे दोस्त दोनों बन गए हैं। तो होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों परिवार वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। क्वेश्चन आंसर मैं एंड में ऐड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।